आप सभी के बीच लेकर आया हूँ नुक्कड़ नाटक। अभिशाप है जो कि भीख मांगने का एक साधन बन चुका है। क्या होगा यदि एक बेटी दहेज ना लाए, क्या होगा? तो देखिए हम नाटक में प्रस्तुत करते हैं आपके सामने नुक्कड़ नाटक, जो कि किस प्रकार से एक परिवार एक बहू को प्रताड़ित करता है दहेज के। तो आइए आप सभी लोग प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक का प्रथम, जिसमें आप देखेंगे सास ससुर और बहू के बीच की वार्तालाप। मैंने आपको बुलाया, पता है, और उसमें जो नई शादी हुई है उनकी वो अपने साथ में ढेर सारा सामान, पैसा, ज्वेलरी और गाड़ी भी लेके आई है। जो पड़ोस में नई बहुत शादी हुई है ना, उनकी बहू अपने साथ में ढेर सारा पैसा, ज्वेलरी और सामान और गाड़ी भी लेके आई है। अरे सच में? मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छी बातों का पता ही नहीं रहता। सही बोल रही है मेरी बेटी तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, साक्षी बेटी जरा बहू की खबर ली जाए। साक्षी बेटी जरा अपनी भाभी को बुलाकर लाओ। जी पापा। भाभी आपको मम्मी पापा बुला रहे हैं। आया? हाँ मैंने तुझे बुलाया, जा जरा चाय बना के ला मेरे लिए। अच्छा ये कैसी चाय बनाई है तूने? इसमें तो चीनी नहीं है। अच्छा तू चख के बता दे मुझे, ये क्या कर दिया तूने? करम जल, अपने घर से तो तू साथ में कुछ लाई नहीं, हमारे घर का जो सामान था उसे भी तूने तोड़ फोड़ दिया। माजी सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे तुम तो भगवान, तुम कुछ गलत करती हो। खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? साफ कर इसको। यही होना चाहिए तेरे साथ में। वहाँ से बीच समझ जाओ। अरे भैया यही होना चाहिए तेरे साथ में। मम्मी पापा आप लोग भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? यदि अगर हमारी भी शादी होगी तब क्या होगा? बढ़िया है तो अच्छा है कि मुहूर्त फिरते हुए जा। जेब में रखा पेन कोई मांग ले, अगर जेब में रखा पेन कोई मांग ले अगर, तो हम देने में हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले इतना बड़ा जिगर रखते हैं कि अपने कलीजे पर टुकड़ा सौंप देते हैं। नीचे लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं। तो आइए अब देखते हैं नुक्कड़ नाटक का दूसरा दृश्य, जिसमें आप सब देखेंगे सास और ससुर बहू के बीच की वार्तालाप। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा तू इतनी जल्दी ऑफिस जाने लग गया? अभी तो बहुत टाइम है तेरे जाने में। अरे माँ बस से जाने में समय लगता है ना, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होता है। तभी तो कह रहा था अंकित गेड़ा कि अपने ससुराल वालों से पैसे ले। उस टाइम तो तूने कुछ लिया नहीं, मेरी तो तू सुनता ही नहीं है ना। क्यों?
अरे पापा, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक। तो आइए अब सीखते हैं नुक्कड़ नाटक का तीसरा दृश्य, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे पति और पत्नी के बीच की नोक-झोंक। अरे, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से लेट हो गया और बॉस ने मुझे खड़ी खोटी सुनाई। अरे आप हर समय मुझे क्यों दोष देते हो? मेरी क्या गलती है? लेट आपको हुई, मैं तो समय से ही उठ गई थी। मैंने समय पर ही सभी काम कर दिए थे। देर आपको हुई तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे बेवकूफ, और बस में जाने से समय लगता है। अच्छा ये बता, तेरा बाप गाड़ी कब दे रहा है? हे भगवान, मैं आपको कैसे समझाऊं? बड़ी मुश्किल से तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवाई है। अब कहाँ से वो आपको गाड़ी बंगला लेकर देंगे? इतनी समझ नहीं है क्या आपको? अरे तो उस दिन शादी भी क्यों करा तेरे बाप ने मेरे साथ? दे देता तुझे किसी गरीब के घर में, क्या जरूरत थी मेरे मत्थे बांधने की? थोड़ा तो उम्र का लिहाज करो। आपको इतना भी उम्र का लिहाज नहीं है। मेरे पिता आपके भी पापा समान है, कुछ तो सम्मान करो। अरे जवान चलाती है। पापा, मैंने तो पहले ही बोला था मेरी शादी इस घर में मत करो। मैं थक चुकी हूँ पापा, थक चुकी हूँ। मुझे इस काम से मुक्त कराओ पापा, मुक्त कराओ। दहेज में एक बहू क्या लाई? दहेज में एक बहू क्या लाई, ये सबने पूछा, लेकिन एक बेटी क्या क्या छोड़ आई? एक बेटी क्या क्या छोड़ आई, ये किसी ने ना पूछा। तो आइए, अभी तक आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार सास ससुर और उसका पति एक बहू को किस प्रकार से दहेज न आने के लालच में प्रताड़ित करता है। तो अब देखते हैं नुक्कड़ नाटक का चौथा दृश्य। ओ भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे कहाँ मर गई ये? ओ भाग्यवान, क्लैपिंग भी करना पड़ती है आपने मुझे बुलाया? जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट है। आज ही बुलाया। आपको पता, बेटे की शादी के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। आते ही होंगे मिंटू के ससुराल वाले। अच्छा अच्छा खाना बनाओ आज। आज तो मिंटू के ससुराल वाले आ रहे हैं। ठीक है, फिर आज तो बहू से बोलती हूँ उनके पसंद का खाना बना दे। बहू, अरे ओ बहू, इधर आना तो बेटा। बेटा, आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं, उनकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बना ले तू बस। ठीक है, जा। अरे मिंटू बेटा, जल्दी इधर आना। जा जरा अपने ससुर को लेने चले जा। आज तो सारा सामान लेके आ रहे होंगे। जी माँ, अभी लाया। आओ आओ समझी जी, बैठो बैठो। समझी जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे हो समदन जी? ठीक है समझी जी, तुम बताओ। बस बढ़िया। और ठीक ठाक घर में सब? बस सब बढ़िया है, आप बताओ। बैठो समझी जी, बैठो बैठो बैठो। अरे समझी जी आ गए आप? नमस्कार, कैसे हो आप? घर में सब ठीक है ना? समदन जी भी ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। अरे बहू, जरा ला अपने पापा के लिए ठंडा ठंडा पानी। अरे सुनिए तो जरा, मुझे तो लगता है ये बुढ़ा कुछ लेके नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है ये खाली हाथ आया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, ये बुढ़ा कुछ लेके नहीं आया। तब से तुम खाली उनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, कुछ काम की बात तो करो। हाँ जरा करता हूँ बुढ़े साहब काम की बात। लाया कि नहीं लाया कुछ?
समझी जी, लाए हो कुछ या नहीं लाए हो, या खाली हाथ आए हो? अरे समझी जी, अभी तो मिठाई और बच्चों के लिए कुछ लाई हूँ खाने के लिए। साक्षी बेटी, जरा इस मिठाई को अपने बाबू के पास दो। नमस्ते नमस्ते बेटा। मिठाई नहीं हो बेटा, बस मिठाई लाए हो, चॉकलेट नहीं लाए हो। लाई हो ना, देख तो लो। अरे समझी जी, जो देने आए थे वो भी लाए हो, या तुम खाली ऐसी आए हो मिठाई लेके? अरे समझी जी, अभी तो सिर्फ 50,000 का ही इंतजाम हो पाया है। क्या 50,000? उस टाइम पे तुम्हें इतना टाइम दिया था कि हमें 5 लाख रुपए दिए, बस 50,000 हुए तुमसे? अरे समझी जी, अभी तो 50,000 का इंतजाम हुआ, बाकी बाद में दे देंगे ना। अरे जब तुम्हारी देने की औकात ही नहीं थी दहेज, तो क्यों करी तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ? कितना अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब वाला है मेरा बेटा, तुम्हारी बेटी के चक्कर में देखो कितना परेशान रहता है वो, उसे जाने आने में भी दिक्कत होती है। क्यों नहीं लेके आए तुम दहेज? पापा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको ये सब कष्ट देखने पड़ रहे हैं। मेरा मर जाना ही बेहतर है पापा। नहीं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इस टाइम यहाँ से चले जाइए। मैं ठीक हूँ, मैं रह लूँगी, आप बस यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी बेटी की और बर्दाश्त नहीं होगी। पापा चले जाइए। अब तो खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख लिया? तेरा पापा तो चले गया, तू भी निकल जा हमारे घर से, निकल हमारे घर से। मिंटू, इसको निकाल हमारे घर से। मिंटू, निकालो इसे हमारे घर से, निकालो। तू निकल जा हमारे घर से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे तो भाग्य टूट गए जो मेरी तेरे से शादी हुई। अगर आप ही ये सब करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं कहाँ? अरे मम्मी पापा, इधर आओ तो। ये तो बहुत जिद्दी है, जाने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम मार देते हैं। नहीं बेटा, इसको जलाते नहीं हैं, इसको फांसी देते हैं, ये अच्छा रहेगा। इसमें पता भी नहीं चलेगा कि ये अब खुद से मरी है, किसी ने मारा। हाँ बाबा। हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हो, इसको फांसी लगा कर मारेंगे हम, ताकि पुलिस को खबर भी ना हो और हम ये बोलेंगे कि इसने सुसाइड किया है। हमारा आपने सही बोला। लाभ चल रस्सी लेके आ। पीछे पुलिस खड़ी है तुम्हारे सामने। हेलो हेलो साक्षी, इधर आओ। पकड़ 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 पकड़। ये बड़ा गंदा सीन होता है यार। ये तो बजाओ। सरकार ही रे। चंद पैसों के लिए घोट दिया किसी के अरमानों का गला, चंद पैसों के लिए घोट दिया किसी के अरमानों का गला। ये लड़ाई हम सब की है, आओ खत्म करें दहेज के दीवानों को, वीडियो बना। दीवानों को। शाबाश बेटा शाबाश, मेरा बेटा तो तिजोरी की चाबी है, चाबी। शाबाश, बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने, शाबाश। अरे पापा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझ पर इतने पैसे खर्च करे, तो कहीं तो वसूल करेंगे ना। ये वाली मर गई तो क्या हुआ, जो दूसरी आएगी तो वो तो दहेज लेकर आएगी ना। सही बोल रहा है मेरा बेटा। मेरा बेटे को कोई कमी है लड़कियों की? मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब वाला है, उसके लिए रोज 36 लड़कियां आ जाएंगी। हाँ मम्मी पापा, आज हम पार्टी करते हैं। सही बात है, आज हम पार्टी करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट पार्टी। पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी करने की क्या बात है, बस आज की रात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो देखिए नाटक, मजा आया होगा ना? आप सब लोगों से एक सवाल है कि इसी दिन के लिए मासूम बेटियां पैदा की जाती है,
कि एक बाप अपने फोन से बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, उसको बड़ा कराता है और उसकी शादी करवाता है। आप लोगों को क्या लगता है ये वीडियो कैमरा ऑन करके सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब तक हम इस बात को अपनी जहन में नहीं लाएंगे ना, तब तक ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। ये समाज जो है ना, हमारा धिक्कार समाज, ऐसे समाज पर धिक्कार है जो सिर्फ एक दहेज के कारण एक मासूम बेटी को हत्या कर देते हैं। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमें लगता है ये कहानी खत्म हो चुकी है, बेटी मर चुकी है, ससुराल वाले खुश हैं, बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं। उस बाप के बारे में सोचिए जो अपने घर के एक छोटे से कोने में बैठ के अपनी बेटी की मृत्यु की खबर सुनकर रोता रहेगा। उसका क्या होगा? आपने तो दहेज ना लेने के कारण बेटी की हत्या करा दी, आप खुश हो, लेकिन उस बाप के बारे में सोचिए जो जिंदगी भर अपनी बेटी की मृत्यु के लिए रोता रहेगा। उस बाप का क्या है? और ऐसे लोग समाज पर ऐसे भिखार बन चुके होते हैं कि ये सरकार को इतना बेवकूफ बनाते हैं कि इस मर्डर को सुसाइड का नाम देकर बात खत्म करवा देते हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो क्या यही दहेज है? यही तो हम अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको यही बताना चाहते थे कि मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करती हूँ अपने साथियों के साथ कि जो हमने आपको एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक दिखाया है, तो इससे आप ये समझे कि दहेज लेना अभिशाप है, अभिशाप है और हमेशा अभिशाप ही रहेगा। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं। तो आइए हम सब लोग प्रण लेते हैं। आइए हम सब प्रण लेते हैं। आइए हम सब प्रण लेते हैं। न दहेज देंगे, न दहेज देंगे, न दहेज लेंगे, न दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, न दहेज देंगे, ना दहेज लेंगे, न दहेज देंगे, दहेज देंगे, न दहेज देंगे, ना दहेज लेंगे। न दहेज लेंगे। दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप है। दहेज लेना पाप है। और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। अब और मंजूर नहीं। बीएड के छात्र छात्रा द्वारा बहुत बेहतरीन देश के ऊपर